live with the guy whom I live with 13 years. मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कह रही है कि अपने 2 साल से उसके साथ नहीं रहूंगी जिसके साथ रही थी 2 साल से अकेली, वो भी 6 फुट का छोरा नहीं, कोई सहेली। अपने आप तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती। हिंदुस्तान कितना पीछे है, हम इनसे कितना नीचे है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये जो 2 दृश्य मैंने फिरोल से इसलिए पूरा बता सका कि मेरे देश के पास क्या, तब सुनना आप एक बात सुनना। और अंत में मैं आपको दावा करके सुनाना चाहता हूँ, मुझे भी हिंदुस्तान आ जाना चाहिए, मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। हम इससे कितना पीछे है, अमेरिका से कितना नीचे है। ये आइडिया मैंने अमेरिका में रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को सुनाया। ये आइडिया मैंने दिलीप हो गया चला गया। दिलीप, मैं आपको बताऊं साहब, दिलीप को बहुत वर्षों से जानता हूँ। मैं एक दवाई की कंपनी में सेल्समैन होता था, PCI नाम की कंपनी थी, और उस कंपनी में दिलीप भी काम करता था। ये 1990 की बात होगी, ग्रामीण की बात। और दिलीप का आज मेरे ख्याल से मैं उसको देख रहा हूँ 20 वर्ष बाद, 20-25 साल बाद दिलीप को देखा है मैंने। दिलीप फोटो इसका नाम है, बहुत बहुत बधाई करूँ। आप फोटो से मिलता हूँ बात है ना। तब तो ये आइडिया मैंने बाहर रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को सुनाया, तो बहुत धीरे से उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे, बेटा अब सुनना, जिस बात के लिए कविता लिखी, सुनना बेटा, ये बातें, ये रोशनी, ये चमक, ये दमक लगती बहुत सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम ऊपर से मस्ते भीतर कितना पिसते हैं। तुम्हारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा पर बहुत सच्चे रिश्ते। जो किसी के पास नहीं है, जहाँ माँ पिता बैठ के सुनते, हजारों लोग एक साथ कविता सुनते, दुनिया में किसी के पास ये ताकत नहीं है। दुनिया में किसी के पास नहीं कविता सुनने के लिए सारी रात लोग बैठे रहे। दुनिया में बड़े से बड़े स्टार होने साथ मुझे खुशी होती है कि आपके बेटे को आपने वो बना दिया जिसकी कविता लोगों की जुबान पे, जिसके डायलॉग लोगों की जुबान पे, लोग उसका चित्र बना के लाते हैं। मैं गरीब मध्यम वर्गीय परिवार में निकला हुआ लड़का, लेकिन आप लोगों ने मुझे दिलों में बैठा दिया। ये सिर्फ इसी देश में हो सकता है, दूसरी बात वो कहने लगे, बेटा ये बातें रोशनी चमक चमक लगती बहुत सच्ची है, लगती नहीं खूब अच्छी है। तब मैं कहता हूँ, तुम्हें क्या मालूम ऊपर से मस्ते भीतर कितना पिसते हैं, आंखों से आंसू रिश्ते हैं। तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा, वहां सच्चे रिश्ते हैं। अरे वहां मुझे कहने लगे, मेरे देश के लिए, वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं खाता। और बात अगली कितनी बड़ी, तर्क कितना बड़ा, बात छोटी तर्क बड़ी। वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं पाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं। छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पीता। बहन जब विदा होती है ना, तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। बहन जब विदा होती है ना, तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। आप इस बात का एहसास नहीं करते हो, मैं आपको इस बात का एहसास कराने जाना चाहता हूँ। इस पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश हैं। इस दुनिया में छोटे बड़े दोस्तों ये सब कभी वो लोग अपनी कविताओं से विदेश में गए। संजय आप तो 2 ही दिन पहले नाइजीरिया से आए प्रोग्राम करके, और ये सारे वो लोग हैं जो तमाम देशों में घूमते हैं। आप भी जाते होंगे, लेकिन एक बात पे आपने कभी गौर नहीं किया वो जो मैं करना चाहता हूँ। 203 देश है सारे दुनिया में, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहाँ बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं, वो देश हिंदुस्तान है। और हमारे देश का कोई मुकाबला हो सकता है? पड़ोसी देश क्या उखाड़ लेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? एक खाली मिसाल धरती थी जिसमें उनकी ऐसी तैसी होगी। क्या करेंगे हमारे साथ? कर क्या सकते हैं? पूरे हिंदुस्तान में 100, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। 140 करोड़ हो गए, मर्द होंगे 70 करोड़, करीब 70-80 करोड़ में से जो है 8 से निकल जाते हैं। गाड़ी बनाने वाले 30-35 करोड़ होंगे। 60 रुपये एक आदमी का खर्चा दूंगा ना महीने का, तो 4200 करोड़ होता है। और पाकिस्तान का रक्षा बजट 4100 करोड़ है। पूरी दुनिया में 203 देश है, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहाँ बच्चे माँ बाप के पांव छूते, वो देश हिंदुस्तान है। तो नहीं सब कहना चाहता हूँ, मेरे पास क्या बाप का दोस्त दम है। सुन के मुझे लगा कि बाप का दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम है। अरे क्या नहीं करो उसमें, भले आंखों में धुआं, चेहरे में धुआं है, दिल्ली में सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, मैं चमक कहने दमक कहने रोशनी है, बिल्डिंग है, कार है। अपनी परिस्थिति मैंने कविता नहीं लिखी, अभिधा में बात करता हूँ। अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा। ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपके पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपने भोगा नहीं, सोचा नहीं, पाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपको
बेटा अपने मन की बात कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ साहब, दुनिया भर के तराजू को 2 पल्ले में लीजिए, एक पल्ले में दुनिया भर का धन वैभव यश संपदा कीर्ति स्वर्ण मुद्राएं सब रख दीजिए, और तराजू को दूसरे पल्ले में देखिए मेरे देश का सिर्फ एक शब्द जो घर घर में आपा बन के पलता है, जो दुनिया के पास नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते। मैंने ये नहीं लिखा कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाते हैं, आप जानते हैं, लेकिन मैंने ये लिखा तो ऐसा क्यों करते हैं। मैंने ये नहीं लिखा चंद्रशेखर आजाद मॉडल चुन लेते लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं। मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि हाजी रानी शीश काट के थाली में रख देते, लेकिन ऐसा क्यों करती है। मैंने ये लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि पन्ना गाय स्वामी भक्ति में बेटा कटवा देती है, लेकिन ऐसा क्यों करती है। मैंने ये लिखा। मैंने ये लिखा कि गुरु दीवारों में चुनवा देते अपने बच्चों को लेकर उनके यहाँ देते, लेकिन ऐसा क्यों करता है। मैंने ये नहीं लिखा सूरज सबसे पहले यहाँ होता है। मैंने ये नहीं लिखा कि सूरज यहाँ की धरती में पड़ता है। मैंने ये नहीं लिखा कि मूंछों के ताव देते हुए एक अभिनंदन एक कायर देश से निकल के सीधा तार के बाहर है। और आखिरी पंक्ति दावे के साथ कहता हूं, अगर आप चुनाव में हिंदुस्तान कहीं कहता हो तो आज बता दीजिएगा पूरे हिंदुस्तान को कि दावत धरती से जो आवाज उठती है देश के लिए वो दुनिया में कहीं हो नहीं सकती। बात में दोस्त हम है, हम तो सिर्फ हम है। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं चेहरों में गुबार है, दिल्ली में सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है,